मैं पहुंचा सिरसा के एक गांव में, जहां कुछ अलग देखने को मिला और कुछ अलग देखने को मिले और हम बिना वीडियो बनाए रह जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए क्या था वो। नमस्कार, मैं पवन कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं सिरसा पीआरपी न्यूज़। जैसा कि आपने तस्वीरों में देखा, मैं इस वक्त मौजूद हूं सिरसा जिला के गांव किराड़कोट में, और यहां आने की मुख्य वजह है, आप जैसा कि मेरे पीछे तस्वीरों में देख पा सकते हैं, गांव किराड़कोट, सरपंच अश्विनी कुमार, मेरा गांव मेरी शान यहाँ लिखा हुआ है। और ये है गांव का बस स्टैंड। कुछ समय पहले भी मेरा यहाँ आना हुआ था, तब यहाँ काफ़ी बुरी हालत थी, या यूँ कहूँ कि खस्ता हालत थी। लेकिन अब एकदम चमचमाता हुआ बस स्टैंड, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा सकते हैं। और ख़ास बात यहाँ की ये है कि यहाँ आमतौर पर हर गांव में देखा गया है कि एक क्यू शेड बनाया जाता है, महिलाएं और पुरुष उसी में बैठते हैं, छात्राएं और छात्र उसी में बैठते हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ अलग से किया गया है, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप यहाँ की सुंदरता देखिए, किस तरह से यहाँ बस स्टैंड बनाया गया है और पूरी साफ सफाई से। आई लव किराड़कोट, सरपंच श्री अश्विनी कुमार। और इसके अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहूँगा, इसके अंदर की तस्वीर भी आपको दिखाना चाहूँगा। कैमरामैन से कहूँगा कि वो अंदर आएँ और अंदर दिखाएं कि अंदर किस तरह से साफ सफाई है। पूरी तरह से चमचमाता हुआ फर्श, साफ दीवारें और अच्छी कलाकृति यहाँ बनाई गई है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा सकते हैं। शहीद भगत सिंह की बात करूं, स्वामी दयानंद की बात करूं, सुभाष चंद्र बोस जी, सबकी फोटो तस्वीरें यहाँ लगाई गई हैं, जो कि देखने में काफ़ी आकर्षक और सोच को बदलने वाली है। ये जो क्यू शेड है, ये लड़कों के लिए, पुरुषों के लिए अलग से बनाया गया है। इसी के साथ लगता बात करूं तो एक क्यू शेड और भी है, वो भी आपको दिखाना चाहूंगा। बाहर भी बेंच लगाए गए हैं ताकि बाहर भी बैठा जा सके। और ये क्यू शेड है, देखिए जरा, जय जवान जय किसान, इसी तरह ऊपर ग्राम पंचायत किराड़कोट और सरपंच का नाम यहाँ लिखा हुआ है। अंदर बेंच लगे हुए हैं, पूरी तरह से साफ सफाई से बनाया गया। ये क्यू शेड जो है, खासकर लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए बनाया गया है। लेकिन हमारे कहने पर यहाँ ग्राम पंचायत, पंचायत सदस्य बीच में बैठे हैं, कुछ ग्रामीण भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। हाँ जी सरपंच साहब, पहले तो ये बताइए, जैसा मेरा सुनने में आया है कि ये सरकार की कोई योजना नहीं थी, ना ही आपने इसका इंतजार किया, खस्ता हालत को देखकर आपने इसे बनवाया, तो क्या ये ग्राम पंचायत के फंड से बना? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यहाँ पे बहुत गंद मचा हुआ था, बिल्कुल बैठने की जगह नहीं थी। हमारा मेन बस स्टैंड यहाँ है, यहाँ पे कोई बैठने की व्यवस्था नहीं थी और कोई खड़े होने तक की स्मेल ही स्मेल थी। तो जब हमने देखा तो हमने एप्लीकेशन भी दी, लेकिन हमारा कोई नहीं हुआ। तो उसके बाद हमने अपने लेवल पे इसको करना स्टार्ट किया। हमने अपने पंचायत फंड से इसका सारा डिजाइन करके और बनाया इसको। जो बना हुआ है आपके सामने है। कैसा लग रहा है? आप इसकी तारीफ कर रहे हो, धन्यवाद। ये हमने अपने फंड से ही बनाया है सारा। हालांकि मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मैं कुछ देरी से आया हूँ, सुबह आता तो छात्राएं यहाँ होती, उनसे बात करता तो और भी अच्छा लगता कि उनका क्या कहना था, क्योंकि उन्हें ही, छात्राएं और महिलाओं को ही इसका अधिक बेनिफिट मिल रहा है। और इसके बाद बात करूं तो इसको बनाने में क्या लागत है? इसको बनाने में हमारा लग गया जी 3-4 लाख रुपया लग गया। उसके बाद हमने बेंच वगैरह लगाए हैं और सारा ये शेड अलग से लड़कियों के लिए अलग बनाया है, जेंट्स के लिए अलग बनाया है। अब गांव के सारे बुजुर्ग जो हैं सारा दिन यहाँ पे बैठे रहते हैं। यहाँ पे सुबह लड़कियों के लिए अलग से व्यवस्था की है और जेंट्स के लिए, बुजुर्गों के लिए अलग की है, पानी की व्यवस्था की है। और एक जो सबसे बड़ी बात, यहाँ पे कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, एक शौचालय भी बनाया गया है, जो कि यहाँ पे सुविधा के लिए बहुत ज़रूरी था। इसके अलावा गांव की बात करूं तो गांव में अब तक कितनी ग्रांट आई और कितना काम हुआ? कोई स्पेशल ग्रांट हमारे लिए नहीं आई। हमारा जो एफएफसी का, एसएफसी का और हमारा जो ज़मीन शामला ज़मीन है, उसके ठेके के जो पैसे आ रहे हैं वही आ रहा है। इसके अलावा कोई स्पेशल ग्रांट सरकार की तरफ से हमें नहीं मिली है। उसी से हम अपना काम सारा जितना हो सकता है उतना कर रहे हैं। स्पेशल ग्रांट हमारे पास कोई भी नहीं आई। ये भी बहुत बड़ी बात है कि स्पेशल ग्रांट नहीं आई, लेकिन गांव में विकास कार्य जारी हैं, जैसा कि आपने सीधा तस्वीरों में देखा।
और सरपंच साहब से भी हमने बात की। तो हमारे साथ ग्रामीण भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। हाँ जी, अपना नाम? अमरजीत जी। अच्छा, ये बस स्टैंड बनाया गया है, इसको लेकर आप क्या कहोगे? बहुत ही बढ़िया बनाए जी। बहुत ही और बढ़िया बस बना। हाँ, पहले यहाँ गंदगी फैली हुई थी, रूढ़ियाँ थी, अब साफ सफाई होगी, इंटरलॉक लगी हुई है, सारे पानी की व्यवस्था होगी। पुराना जो बस स्टैंड था वो खस्ता हालत में था, उसको वो भी तैयार सारा करके कंप्लीट करके बहुत बढ़िया हो गया ये। ये थे ग्रामीण जिन्होंने बताया, और बस स्टैंड की हालत को देखते हुए बता रहा हूँ कि दिल खुश हो गया। ऐसा नहीं है कि और गाँवों में बिल्कुल खस्ता हालत है। अधिकतर गाँवों में बस स्टैंड की खस्ता हालत ही देखी जाती है, जहाँ ना पूरी तरह बैठने की व्यवस्था होती है, ना पानी की व्यवस्था होती है। शौचालय की बात करूँ तो महिलाओं और लड़कियों को अक्सर काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन नज़दीक के कुछ गाँव में क्यू शेड बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ का जो क्यू शेड बनाए गए हैं, ये उन सब से हटकर है, क्योंकि यहाँ महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए अलग से सुविधा दी गई है। आप देख रही हैं सिरसा PRP न्यूज़।